हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुगैबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट एलीट थ्योरी ऑफ पावर। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जामिनेशन, whether you are going for MA Political Science examination like SUET, DUET, or else you are going for UGC NET Political Science, UPSC, whatever the field you are going in, the elite theory of power is always very very crucial for the examination. Like जो आपके MA Political Science के एग्जाम्स होते हैं, UGC NET के एग्जाम्स होते हैं, बहुत ही कम ऐसे पेपर्स होते हैं जिसमें आपकी elite theory of power से क्वेश्चन ना हो। इट्स दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिकल थ्योरी में भी थोड़ा सा पार्ट है और मेजरली पार्ट इसका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम एलीट थ्योरी ऑफ पावर पढ़ने वाले हैं। किन किन स्कॉलर्स ने अपनी एलीट थ्योरी दी है, कौन से बुक्स में दी है, उनका क्या मेजर आर्ग्यूमेंट है रिगार्डिंग द एलीट थ्योरी, ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं रिगार्डिंग द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और वंस वी विल डन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, देन वी विल स्टार्ट अनदर सब्जेक्ट्स लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाएंगे फ्री सीरीज इसी चैनल पर। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन पता चल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एलीट थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगी कि एलीट थ्योरी ऑफ पावर है क्या। एलीट थ्योरी से हमारा मतलब क्या है? हु आर द एलीट्स? सो एलीट्स आर अ ग्रुप ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, एक कुछ ऐसे पीपल जो कि माइनॉरिटी में है और जो बाकी लोग बच जाते हैं वो मेजॉरिटी में है। कुछ ऐसे पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि माइनॉरिटी में होकर रूल करते हैं थ्रू देयर डोमिनेशन। और वो डोमिनेशन इस तरीके का होता है कि कहीं ना कहीं वो रूलिंग क्लास को, यानी कि जिनके ऊपर रूल हो रहा होता है, वो उनको कहीं ना कहीं नेचुरल लगने लग जाता है और डिजायरेबल लगने लग जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, कहीं ना कहीं हमें उनके बहुत सारी जो पॉलिसीज होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं, जो वर्क्स होते हैं, वो नापसंद होते हैं। ठीक है, बहुत सारे उनके डिसीजंस हमें पसंद नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उनका डोमिनेशन हम एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज हम उसको कहीं ना कहीं एज अ नेचुरल और डिजायरेबल मानते हैं। ठीक है, तो एलीट्स कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि मासेस से अलग होकर माइनॉरिटी में होते हैं, यानी कि बहुत ही कम संख्या में होते हैं और अपने डोमिनेशन के थ्रू वो सोसाइटी को चलाते हैं। ठीक है, अब एलीट थ्योरी क्या होता है? Elite theory is a theory of state that seeks to describe and explain power relationships in the contemporary society. So elite theory क्या करती है? हमें जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी प्रिवेलिंग सोसाइटी है, उसमें उन रिलेशनशिप्स को समझाने की कोशिश करती है कि पावर रिलेशनशिप बिटवीन द एलीट और बिटवीन द मासेस कैसा है, यानी कि उन माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, और मोस्टली ये जो रिगार्ड करती है वो पॉलिटिक्स के साथ रिगार्ड करती है। ठीक है, एलीट थ्योरी असर्ट्स ऑन टू असम्पशंस। एलीट थ्योरी टू असम्पशंस की बात करती है। डेमोक्रेसी इज अ यूटोपियन फॉली, यानी कि डेमोक्रेसी एक तरीके से यूटोपिया है बिकॉज हर तरीके का कोई भी आपका सिस्टम हो, चाहे वो टोटलिटेरियन हो या डेमोक्रेसी हो, ठीक है, कहीं ना कहीं हर एक सिस्टम में कुछ ऐसे माइनॉरिटी के पीपल होते हैं जिनको हम एलीट्स बोलते हैं, वो ही रूल करते हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोगों का लोगों पर शासन। तो इसीलिए जो डेमोक्रेसी का जो कोर आइडिया वो कहीं ना कहीं लैक कर जाता है बिकॉज एलीट थ्योरी क्या बोलती है कि हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक टाइप के सिस्टम में आपके कुछ एलीट्स पाए जाते हैं जो कि पूरे के पूरी पावर को कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, सेकेंड असम्पशन क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी इन इट्स आइडियलाइज्ड फॉर्म कैन नॉट फंक्शन इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी सोसाइटीज में आज जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वहां पे आप डेमोक्रेसी को सस्टेन ही नहीं कर सकते हो उसके आइडियल फॉर्म में। आइडियल फॉर्म का मतलब क्या है? जो कोर प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के वो सस्टेन नहीं कर सकते हैं बिकॉज जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि एलीट थ्योरी ऐसा बोलती है कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, हर टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पीपल होते हैं, कुछ ऐसे एलीट पीपल होते हैं जो कि पावर को विदहोल्ड करते हैं और अपने डोमिनेशन के थ्रू सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो यही कहना है पूरी के पूरी एलीट थ्योरी का। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स को पढ़ने जाने वाले हैं जिनमें कि कुछ फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं लाइक परीटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, रॉबर्ट पुटनाम। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और समझ आएगा। पसंद आए समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना
और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आएगी, पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा, मटेरियल आपको पसंद आएगा, तो आप हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो 2023 का भी न्यूली लॉन्च स्टडी मटेरियल है वो भी परचेज कर सकते हो थ्रू गूगल फॉर्म, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सबसे पहला स्कॉलर्स जो हम पढ़ने जाने वाले हैं यहाँ पे वो है परीतो। परीतो की जो फेमस बुक है उसका नाम है द माइंड एंड सोसाइटीज, जिसके अंदर वो अपनी एलीट थ्योरी को समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परीतो एफिशिएंसी की, परीतो ऑप्टिमैलिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। परीतो एफिशिएंसी या परीतो ऑप्टिमैलिटी इज अ सिचुएशन वेयर नो इंडिविजुअल और प्रेफरेंस क्राइटेरियन कैन बी बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एटलीस्ट वन इंडिविजुअल और प्रेफरेंस क्राइटेरियन वर्स ऑफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? परीतो ये कहना चाह रहे हैं कि आप हर एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ नहीं कर सकते हो। आप एक को बेटर ऑफ करने के लिए आपको किसी और को वर्स ऑफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में जो मेरी पावर पर थी उसमें भी मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपने देखी हो, टॉफ़ी का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक टॉफ़ी और आपको 2 बच्चों को देनी है और तोड़नी नहीं है आपको, वो पूरी की पूरी टॉफ़ी आपको देनी है, तो आप कैसे दोगे? तो जाहिर सी बात है एक बच्चे को दोगे तो एक बच्चा रह जाएगा। ठीक है, तो यही परीटो एफिशिएंसी है, यही परीटो ऑप्टिमैलिटी है। वो कहते हैं कि आप सबको बेटर ऑफ नहीं कर सकते हो। अगर आप सबको बेटर ऑफ करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप कहीं ना कहीं किसी और को बेटर ऑफ बनाओगे तो किसी और को जो है वर्स बनना ही पड़ेगा, उसका वर्स होगा। ठीक है, तो यही आपके परीटो एफिशिएंसी और परीटो ऑप्टिमैलिटी। अब बात करते हैं एलीट थ्योरी की। परीटो एलीट थ्योरी के बारे में क्या बोलते हैं? परीटो बोलते हैं कि एलीट पीपल, सोसाइटी में कुछ ऐसे पीपल होते हैं जिनके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होती हैं जो कि जो मासेस होते हैं उनके पास नहीं होती हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, स्किलफुल होते हैं और कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेशन के थ्रू अपना काम करवा सकते हैं और अपनी पावर को विदहोल्ड कर पाते हैं, जो कि मासेस में ये क्वालिटीज नहीं होती हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि ऐसा जो आपका रूलिंग क्लास होता है जिसको एलीट क्लास वो बोलते हैं, उसका होना ज़रूरी है, बिकॉज उनके पास जो क्वालिटीज़ हैं मासेस उनसे लैक करती हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं इसीलिए जो नॉन गवर्निंग एलीट्स होते हैं, यानी कि जिसको मैं मासेस बोल रही हूँ, वो कभी भी एलीट्स को ओवरथ्रोन नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनको बदल के सत्ता में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटीज़ ही नहीं है जो कि एलीट्स के अंदर हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि देयर इज़ नो चांस कि एलीट्स को चेंज किया जाए। तो इसी को बताते हुए वो बोलते हैं कि सोसाइटी जो होती है उसमें 2 टाइप के एलिट्स होते हैं, एक होते हैं गवर्निंग एलिट्स और एक होते हैं नॉन गवर्निंग एलिट्स। गवर्निंग एलिट्स होते हैं जो कि कंटेम्प्रेरी टाइम में जो है सत्ता में होते हैं, यानी कि पावर में होते हैं, जिनके हाथ में पावर होती है, और नॉन गवर्निंग एलिट्स होते हैं जो कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम में होते हैं और कहीं ना कहीं वो कोशिश करते रहते हैं कि वो जो गवर्निंग एलिट्स हैं उनकी पावर में आ जाए, यानी कि उनकी जगह पर आ जाए। तो यानी कि जो सत्ता का जो टसल है, जो पावर का जो टसल है, वो इन्हीं 2 ग्रुप्स के बीच में चलता रहता है। एक है गवर्निंग एलिट्स के बीच में और एक है नॉन गवर्निंग एलिट्स के बीच में। नॉन गवर्निंग एलिट्स का मतलब यहाँ पे मासेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलीट वर्ड लिखा हुआ है, और एलीट कौन होते हैं? कुछ ऐसे पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि एक गवर्निंग एलिट्स और नॉन गवर्निंग एलिट्स, इन्हीं 2 के बीच में पावर का जो टसल है वो चलता रहता है, और इसी के रिगार्डिंग वो अपना लॉ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स देते हैं। इसका मतलब क्या है कि नो पॉलिटिकल रेजिम और सिस्टम कुड बी ट्रीटेड एज परमानेंट और स्टेबल। वो बोलते हैं कि क्योंकि गवर्निंग एलिट्स और नॉन गवर्निंग एलिट्स के बीच में ही पावर का टसल चलता रहता है, तो इसी को वो लॉ ऑफ सर्कुलेशन बोलते हैं, यानी कि जो मासेस हैं उनका सत्ता में आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उनमें ऐसी क्वालिटीज ही नहीं है जो कि एलिट्स में है। ठीक है, द सर्कुलेशन ऑफ एलीट इज अ थ्योरी ऑफ रेजिम चेंज, दैट मीन्स through this, Pareto says that change of regime, revolutions, etc. occur not when rulers are overthrown from below, but when one elite replaces the another, or simply meaning only rotation of elites happen as per him। जैसे कि मैंने बताया कि मासेस का तो बोलते कोई चांस ही नहीं है पावर में आने का, तो कहीं ना कहीं जब गवर्निंग एलिट्स को नॉन गवर्निंग एलिट्स आपस में पावर टसल के थ्रू एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं, यानी कि कभी उनके हाथ में पावर आती है तो कभी उनके हाथ में पावर, तो इसी पावर सर्कुलेशन को वो लॉ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स बोलते हैं, यानी कि जो पावर होती है वो एलिट्स के ही बीच में सर्कुलेट होती रहती है, मासेस का वहां तक पहुंचने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज मासेस कहीं ना कहीं एक तो लीडरशिप क्वालिटीज को लैक करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो है निर्भर बना देते हैं एलिट्स के ऊपर, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचते हैं।
The role of ordinary people in such transformation is not that of initiators or principal actors, but as followers and supporters of one elite or another. तो ऐसे में जो मासेस का जो रोल होता है, यानी कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, उनका क्या रोल होता है कि वो कहीं ना कहीं सिर्फ एलिट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं और कहीं ना सिर्फ उनके फॉलोअर्स ही बन के रह जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मॉस्का, गैतानो मॉस्का, जिनकी बुक है द रूलिंग क्लास 1939। और जितनी भी मैंने सारी बुक्स लिखी हैं मैंने हेडिंग में इसलिए लिखी हैं बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में इनसे क्वेश्चन जरूर आता है और मोस्टली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपको हर एक थिंकर की बुक पता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मॉस्का की बात करते हैं। मॉस्का क्या बोलते हैं? मॉस्का जो है ग्रुप ऑफ पीपल को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है रूलर्स और एक होता है रूल्ड। जैसे कि परीतो ने बोला था एक होता है गवर्निंग एलिट्स, एक होता है नॉन गवर्निंग एलिट्स, उसी तरीके से जो मॉस्का है वो बोलते हैं कि वो पीपल को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक है रूलर्स और एक है रूल्ड। रूलर्स यानी कि जो सत्ता में है, जो पावर में है, रूल्ड यानी कि आपकी मासेस जो कि ऑर्डिनरी पीपल हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि जो रूलिंग क्लास होती है वो कहीं ना कहीं पूरे चीज़ को कंट्रोल करती है, पूरी वेल्थ को कंट्रोल करती है, पूरी पावर को, पूरे प्रेस्टीज को सोसाइटी में कंट्रोल करती है, विद होल्ड करती है। ठीक है, तो जो आपके रूल्ड पीपल है वो उनको रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, he emphasized on the sociological and personal characteristics of elites. He said elites are an organized minority and that the masses are an unorganized majority. तो बोलते हैं कि जो एलिट होते हैं उनको रिप्लेस करना मासेस के लिए इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि जो एलिट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी है। ऑर्गेनाइज्ड एंड माइनॉरिटी का मतलब ये है कि वो आपस में इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि पूरी की पूरी वेल्थ, पूरा का पूरा प्रेस्टीज, इवन जो पीपल रूल्ड हैं यानी कि जो आपकी मासेस हैं, जो आपके ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनका सपोर्ट भी उनको है। तो कहीं ना कहीं वो इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं और एक दूसरे को पावर में सपोर्ट करते रहते हैं कि उनको रिप्लेस करना मासेस के बस की बात नहीं है। ठीक है, और वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपके माइनॉरिटी है यानी कि जो आपके एलिट्स हैं उनके पास ऐसी स्किल्स हैं, ऐसी आप बोल सकते हो कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ऐसी उनके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि मासेस के पास वो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो आपका सिस्टम होता है, जो भी आपका सोशल सिस्टम है, उसको सस्टेन करने के लिए ऐसा सिस्टम होना ज़रूरी है जहाँ पे कुछ लोग जो है पावर में होंगे, कुछ लोग जो हैं ऑर्डिनरी पीपल होंगे जिनके ऊपर रूल किया जाएगा। तो बोलते हैं कि ये एक नेसेसरी सिचुएशन है एलिट्स का होना और एक नॉर्मल पीपल का होना, इसको आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि पीपल आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, रूलर्स एंड द रूल्ड। ही डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू टू ग्रुप्स, पॉलिटिकल क्लास एंड नॉन पॉलिटिकल क्लास। पॉलिटिकल क्लास वो होती है जो कि आपकी पावर रिलेशंस होती है पॉलिटिक्स में, जैसे कि आपके जो नेता वगैरह हो गए। नॉन पॉलिटिकल क्लास ऐसी होती है जो कि विदाउट पॉलिटिकल पावर इन्फ्लुएंस करती है, लाइक ट्रेड यूनियंस हो गए, मार्केट हो गया। ठीक है, Mosca asserts that elites have intellectual, moral and material superiority that is highly esteemed and influential. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉस्का बोलते हैं कि एलिट्स के पास इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल स्किल्स होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं और सुपीरियॉरिटी होती है और सेल्फ एस्टीम होता है कि वो रूलिंग पीपल, जो आपके रूलिंग पीपल हैं, जो आपके मासेस हैं, जो आपके ऑर्डिनरी पीपल हैं, जनता है जो आपकी, आसान भाषा में आपको बताना चाहूँ तो उनके पास वो क्वालिटीज़ ही नहीं है कि वो को बदल सके। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो रूलिंग क्लास होता है और जो रूल्ड होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं एक सोशल सिस्टम को सस्टेन करने में। ठीक है, यानी कि आसान भाषा में बताऊं तो बोलते हैं कि एक जो आपका सोसाइटी है उसको सस्टेन करने में ये दोनों का होना ज़रूरी है, यानी कि एलिट्स का होना भी ज़रूरी है और ऑर्डिनरी पीपल का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट थिंकर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा रॉबर्ट मिशेल। रॉबर्ट मिशेल की इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिकल पार्टीज, अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसीज, 1911। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत बार पूछी गई बुक में एग्जाम्स में। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ओलिगार्की होते कौन है। ठीक है, तो रॉबर्ट मिशेल्स बोलते हैं कि ओलिगार्की द रूल ऑफ चूजन फ्यू who tend to use their authority in self interest, यानी कि ये कुछ ऐसे chosen few people होते हैं जिनको हम चूज करते हैं और वो कहीं ना कहीं पूरे पावर को, पूरी अथॉरिटी को अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो है पावर को यूज करते हैं और कहीं ना कहीं अथॉरिटी को यूज करते हैं।
ठीक है। तो ऐसा बहुत फेमस उनका एक लॉ, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है, जो कि रॉबर्ट मिशेल का है। मिशेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस रिगार्डलेस ऑफ हाउ डेमोक्रेटिक दे आर व्हेन स्टार्टेड इवेंचुअली डेवलप इनटू ओलिगार्कीज। यानी कि वो बोलते हैं कि आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, रिगार्डलेस वो कितना डेमोक्रेटिक है और वो कितना अच्छा है, कहीं ना कहीं वो एट द एंड एक ऐसे हाथों में चला जाएगा पावर, जो कि चोजन फ्यू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें आपको बताती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कॉर्पोरेट्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी कॉर्पोरेट कंपनी होती है, उसमें आपके कितने सारे एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पावर किसके बीच में पावर किसके हाथ में होती है? जो आपके मैनेजर्स होते हैं, आपका एचआर होता है, आपका सीईओ होते हैं, जो कि ऊपर टॉप लेवल पे होते हैं। ठीक है। तो रॉबर्ट मिशेल्स पे यही बोलते हैं कि आपका रिगार्डलेस आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, आपका कितना अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस पर बात ही नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो आपकी पावर है वो टॉप पीपल के हाथ में होती है। यानी कि हर एक सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे पावरफुल पीपल होते हैं जो कि आपके टॉप पर होते हैं, और कहीं ना कहीं सारी पावर उन्हीं के हाथ में होती है। ठीक है। Michel observed that since no sufficiently large and complex organization can function purely as a direct democracy, power within an organization will always get delegated to individuals within that group, elected or otherwise. तो यानी कि वो बोलते हैं कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जैसे ही वो टाइम के साथ लार्ज होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उसकी जो पूरी की पूरी पावर है, जो पूरी की पूरी अथॉरिटी है, उन्हीं चोजन फ्यू जो कि टॉप पे पीपल है उनके हाथ में ही चली जाती है। ठीक है। जिनको आप इलेक्ट करते हो, जैसे कि वो कहीं भी हो सकते हैं, वो आपके किसी कॉर्पोरेट में हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये थे रॉबर्ट मिशेल्स। उसके बाद आते हैं सी रेट मिल्स। ठीक है। इनकी मिल्स की जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है पावर एलीट, द पावर एलीट 1956। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि रूलिंग क्लास वर्ड यूज, तो यानी कि ये एलीट की जगह कहीं ना कहीं रूलिंग क्लास वर्ड को यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। वो बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ग्रुप्स हु एक्सरसाइज्ड ऑल पावर बाय वर्च्यू ऑफ देयर हाई स्टेटस इन इंपॉर्टेंट स्फीयर्स ऑफ सोशल लाइफ। तो बोलते हैं कि रूलिंग क्लास एक ऐसा ग्रुप है जो पावर को इसलिए जो है एक्सरसाइज कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में उनके पास वो हाई स्टेटस है, सोशल लाइफ में उनके पास वो हाई स्टेटस है, जिनकी वजह से उनको वो एलीट का स्टेटस मिल पाता है। ठीक है। He talked about the system of power, class alliances and relationships existing within the United States. तो यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे जो पावर है वो कुछ चूजन फ्यूज के हाथ में है। He calls the power elite a triumvirate of power groups. वो बोलते हैं ट्रायम्विरेट ऑफ पावर ग्रुप्स, जो कि आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री होते हैं। यानी कि वो बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल देके कि वहाँ पे जो आपकी जो क्लास है, यानी कि जो आपकी पावर एलीट है, वो कहीं ना कहीं तीन पावर ग्रुप्स में पाई जाती है। एक पॉलिटिकली, यानी कि जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, एक इकोनॉमिकली, लाइक आपके जो बिजनेसमैन होते हैं, और एक आपकी मिलिट्री। ठीक है। तो ये तीन ग्रुप्स एक दूसरे को पावर में सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को पावर में बने रहने के लिए। तो ये यूनाइटेड स्टेट का एग्जांपल देके वो बताते हैं कि ऐसे जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सारा का सारा वेल्थ और सारा का सारा प्रेस्टीज जो है सोसाइटी में विदहोल्ड करते हैं, इसीलिए जो है वो एलीट के पोजीशन पे सस्टेन कर पाते हैं। हु दिस डोमिनेट्स द पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग इन यूएस, जो कि पूरे के पूरे यूएस की जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो आपकी डिसीजन मेकिंग हो गई या फिर पॉलिटिक्स हो गई, उसको वो डोमिनेट करते हैं थ्रू देयर पावर, थ्रू देयर अथॉरिटी, थ्रू देयर इन्फ्लुएंस। ठीक है। He talks about the degradation of democracy, तो बोलते हैं कि इसीलिए जो डेमोक्रेसी है जो यूएस में, उसका कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि जो कुछ एलीट लोग हैं वो ही अपने पावर के थ्रू डिसीजंस को जो है इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी की जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो यूएसए में सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये बोलते हैं मिल्स। और वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये यूएसए की पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, यूएसए के पीपल के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है हार्मफुल है, क्योंकि ये जो पीपल होते हैं ये कहीं ना कहीं डिमांड्स को खुद ही फ्रेम करवाते हैं लोगों के थ्रू, ना कि जो लोगों की डिमांड होती है उनके लिए काम करते हैं। ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट थिंकर की तरफ। सो नेक्स्ट है रॉबर्ट टी पुटनम। तो ये इतने इन्फ्लुएंशियल तो नहीं रहे हैं, बस इनका थोड़ा सा आप कुछ सुन लीजिए।
Putnam talked about the crisis of social capital, that means unprecedented collapse of the social, civic, political and associational life in US since 1960s. तो रॉबर्ट बताने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि 1960 से लेकर अब तक यूएसए की जो सोशल लाइफ है उसमें डिग्रेडेशन किस तरीके से हुआ है, इसको बोलते हैं वो क्राइसिस ऑफ सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब होता है जो आपके सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन द पीपल, तो उसका किस तरीके से लैक हुआ है इन सिविक, political and associational life of US people. He hence, due to this decline in social capital, has undermined the active civil engagement which a strong democracy requires from its citizens. तो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं 1960 से लेके अब तक जो है यूएसए के जो पीपल हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट पॉलिटिकल लाइफ में इतना कम कर दिया है कि कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में पार्ट ही नहीं लेना चाहते, हिस्सा ही नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स से खत्म हो चुका है और वो अपनी प्राइवेट लाइफ में इतना ज़्यादा जो है इंडल्ज हो गए हैं कि वो जो है सोशल जो सिस्टम है उनका जो उनको इतना इन्फ्लुएंस करता है उसमें वो पार्ट ही लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, और आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एजुग्राफ डालोगे तो आपको सामने ही दिख जाएगी। और अगर आपको हमारा पॉलिटिकल साइंस का स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसको भी आप गूगल फॉर्म भर के ले सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। बाय बाय।